साल 2025 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माइलस्टोन साल रहा है। 2025 में भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं जो कई सालों से अटके हुए थे और इन प्रोजेक्ट से लोगों को खूब फायदा भी होने वाला है। इन प्रोजेक्ट से लोगों का ट्रैवल टाइम घटेगा और साथ में ये इंफ्रा प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं इन इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की बात सबसे पहले 1997 में हुई थी। 10 साल बाद 2007 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, पर फाइनेंस और प्रोटेस्ट के चलते प्रोजेक्ट डिले पे डिले होता जा रहा था। फिर 2018 में मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा और अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन भी कर दिया और 25 दिसंबर 2025 से ऑपरेशन शुरू हुए। 28 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये एयरपोर्ट मुंबई का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां एक 3700 मीटर की रनवे है और ये एयरपोर्ट हर साल 20 मिलियन पैसेंजर को आराम से हैंडल कर लेगा। लोटस शेप डिजाइन वाला ये टर्मिनल फ्यूचरिस्टिक है और कार्गो के लिए अलग भारी टर्मिनल भी बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का बोझ हल्का करने के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम आएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई की एयर कैपेसिटी बढ़ेगी। शुरुआत में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 23 फ्लाइट डेली उड़ेंगी जो फरवरी 2026 तक 34 तक बढ़ा दी जाएंगी। इस एयरपोर्ट की बनाने की कॉस्ट 19,650 करोड़ रुपए है। इस एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट हुआ है। 2032 तक पूरा एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा और फिर ये एयरपोर्ट 90 मिलियन पैसेंजर और 2.5 मिलियन टन कार्गो आराम से हैंडल कर लेगा। ये मुंबई रीजन का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पहले वाले एयरपोर्ट के ट्रैफिक को रिलीव करेगा। इससे फ्लाइट डिले कम होंगे और ट्रैवल ज्यादा स्मूथ होगा। कार्गो फैसिलिटी और लॉजिस्टिक को भी बूस्ट मिलेगा जो एक्सपोर्टर के लिए गुड न्यूज है। ये एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट से दूर नहीं है। नवी मुंबई, पनवेल और रायगढ़ के लोगों का ट्रैवल इजी हो जाएगा। इंडिया में एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। इस एयरपोर्ट को बनाने में 24 साल लग गए हैं। ये एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होने वाला है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है, लगभग 3.5 बिलियन डॉलर। हमारे देश के कई स्टेट का बजट इतना होता है। ये एयरपोर्ट एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है जिसमें 6 रनवे होंगे। ये एयरपोर्ट डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट को हैंडल करेगा और हर साल 7 करोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर को भी हैंडल कर सकेगा। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स को टाटा ग्रुप बना रहा है। इस एयरपोर्ट को डिजिटलाइज बनाया जा रहा है जिसके चलते पैसेंजर्स को टिकट और बोर्डिंग लाइन में लंबा खड़ा नहीं होना पड़ेगा और उनका ट्रैवल हैसल फ्री होगा। इस एयरपोर्ट में कार्गो फैसिलिटी बनाई जा रही है जहां पे एक टर्मिनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेसिकली ट्रेड के लिए डेडिकेटेड होगा जैसे चाइना के बड़े बड़े एयरपोर्ट में होता है। इस एयरपोर्ट को इंडिया का बिगेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कार्गो हब बनाया जाएगा और इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी बोला जाता है, जो यूपी के नोएडा के गांव जेवर में बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया होने वाला है। नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाने की नींव 24 साल पहले 2001 में राजनाथ सिंह जी ने रखी थी, पर फिर उसके बाद मायावती यूपी की सीएम बनी, फिर अखिलेश सीएम बने, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया गया। फिर 2017 में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट लंबे इंतजार के बाद वापस से पावर में आई और योगी जी ने जेवर एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इस एयरपोर्ट के काम को शुरू करने में 20 साल लग गए। मतलब पॉलिटिक्स के चलते एक प्रोजेक्ट को फाइनल करने में भारत में 20 साल लग गए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम चाइना से इतना पीछे कैसे हो गए हैं। खैर 2021 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2025 में ये एयरपोर्ट शुरू हो गया है। 2026 से फ्लाइट भी उड़ना शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के थ्रू बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दी गई है। ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 20 साल से यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है और इन्होंने कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में हेल्प की है, तो इसीलिए इन्हें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए चुना गया है। इस एयरपोर्ट को 4 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज में 1330 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया गया है जिसमें एक रनवे होगा और टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगी जिसे टाटा ग्रुप मैनेज करेगी। ये बिल्डिंग डिजिटलाइज होगी और इसमें आपको यूपी का कल्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि सीढ़ियां बनारस के घाटों की जैसी होंगी। इसके अलावा नेचुरल लाइटिंग और एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होगा। इस एयरपोर्ट के लिए सोलर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट में मल्टी मोडल कार्गो भी बनाया जा रहा है ताकि यूपी का ट्रेड भी बढ़ सके।
फेज 1 कंप्लीट होकर शुरू होने के बाद हर साल 1.2 करोड़ पैसेंजर एयरपोर्ट से ट्रेवल करेंगे और फेज 4 तक ये नंबर 7 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आईजीआई एयरपोर्ट दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। आईजीआई एयरपोर्ट से आए दिन फ्लाइट डिलेज, कंजेशन की कंप्लेंट आपको सोशल मीडिया में देखने को भी मिलती रहती है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद आईजीआई में कंजेशन कम होगा, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट आईजीआई से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जेवर का लोकेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जेवर दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बॉर्डर के पास है, जिसके चलते इन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपी में एयरपोर्ट देखेंगे तो ज्यादातर आपको सेंटर और ईस्ट में देखने को मिलेगा। यूपी के वेस्ट पार्ट में रहने वाले लोग आईजीआई एयरपोर्ट का यूज करते हैं, तो नोएडा एयरपोर्ट बन जाने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मुंबई से नागपुर के बीच 701 किलोमीटर दूरी है और ये दूरी आप सिर्फ अब केवल 8 घंटों में तय कर सकते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो महाराष्ट्र के वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करता है। साल 2015 में देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2025 में एक्सप्रेसवे सबके लिए ऑपरेशनल हो गया है। इस एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम लगभग आधा हो गया है। पहले मुंबई से नागपुर जाने में 15 से 16 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 8 घंटे लग रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 55,000 करोड़ रुपए है। ये एक बहुत ही लंबा ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसमें कड़क कंक्रीट पेवमेंट लगा है। हर 40 से 50 किलोमीटर पे एमिनिटीज, फूड प्लाजा, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इंटीग्रेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से स्पीड और ब्रेकडाउन पर नजर रखी जाएगी। फ्यूचर में इसे 8 लेन पे भी कन्वर्ट किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे नासिक, शिरनी, औरंगाबाद, वारदा जैसे शहरों से होकर गुजरेगा, जिससे टूरिज्म और इंडस्ट्री को फायदा होगा। फार्मा इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स सबको इस एक्सप्रेसवे से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से गुड्स जल्दी ट्रेवल कर पाएंगे। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के लिए मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है। साल 2012 में इस टनल को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और जनवरी 13, 2025 को पीएम मोदी ने इस टनल का इनॉग्रेशन कर दिया। ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन रोड टनल है जो गंगागीर से सोनम मार्ग को जोड़ता है। इस टनल की विड्थ 10 मीटर है और साथ में 7.5 मीटर की पैरेलल एस्केप टनल भी है। इस टनल से 1000 गाड़ियां 1 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड से निकल सकती हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट 2700 करोड़ रुपए है। ये टनल भारत के स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टनल से इंडियन आर्मी बहुत ही आराम से जोजिला पहुंच जाएगी। ये टनल हिमालयन टेरेन में बनी है, इसीलिए इसे बनाने में इतना टाइम लग गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा कश्मीर हाईवे अब साल भर खुला रहेगा। पहले विंटर्स में हैवी स्नोवॉल की वजह से रास्ता बंद हो जाता था, पर अब नहीं होगा। अब श्रीनगर से लेह तक का सफर बिना कारगिल में रुके कंप्लीट हो सकेगा। इस टनल से कश्मीर का टूरिज्म भी बढ़ेगा। सोनमर्ग के फेमस ग्लेशियर और सिंध रिवर राफ्टिंग का मजा अब हर सीजन में टूरिस्ट ले पाएंगे। गाँव वाले, घोड़े वाले, टैक्सी वाले, इमरजेंसी सर्विसेज बिना रुकावट के चल सकेंगी। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे 27.6 किलोमीटर लंबा 16 लेन 8 एलिवेटेड और 8 सर्विस एक्सप्रेसवे है जो द्वारका दिल्ली से गुड़गांव के खिरकी दौला टोल तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे एमजी रोड और NH48 के भीड़ को काफी कम करेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और 2011 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2016 तक इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया था, पर फिर कुछ एरिया की रोड कंस्ट्रक्शन और ऐड की गई। इस एक्सप्रेसवे का हरियाणा का हिस्सा 2024 में ऑपरेशनल हो गया था और इसको बनाने में 5580 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दिल्ली का 10.1 किलोमीटर हिस्सा अगस्त 2025 में इनॉग्रेट हो गया है और दिल्ली पार्ट में 5360 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें 5.9 किलोमीटर तक डीप टनल है जो शिव मूर्ति से द्वारका सेक्टर किसके अंडरपास तक जाती है और 4.2 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक जाता है। ये एक एक्सेस कंट्रोल अर्बन हाईवे है जो ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा। पीक आवर्स में ट्रेवल टाइम 30 से 45 मिनट तक बचेगा। इस एक्सप्रेसवे से रोड और कनेक्टिविटी दोनों बेटर होंगी। मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन ऑफिशियली कोलाबा बांद्रा कॉरिडोर है जो अब पूरी तरह से चल रहा है। इसका एक हिस्सा अक्टूबर 2024 को खुला था और एक साल बाद अक्टूबर 2025 को इसका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। पूरी मेट्रो लाइन 33.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और 27 स्टेशन पर खड़ी है। डेली अब तक 1.5 लाख से 2 लाख पैसेंजर इसे यूज कर रहे हैं। ये मुंबई का पहला फुली अंडरग्राउंड मेट्रो है। पहले साउथ मुंबई से एयरपोर्ट जाने में हाईवे से 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाते थे, पर अब मेट्रो से सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। इस मेट्रो के बन जाने से हर रोज काम पर जाने वाले लोगों का बहुत टाइम बचेगा, साथ में ट्रैफिक भी
भी मुंबई में कम होगा। इसके अलावा इस मेट्रो के स्टेशन बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं और वुमेन ओनली कोचेस भी हैं। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA के लोन से ये प्रोजेक्ट फाइनेंस हुआ है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है। 2004 में MMRDA ने इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार किया था, पर उस समय सरकार के पास इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं थे, तो प्रोजेक्ट रुक गया। फिर 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने जापान से फंडिंग की बात करी और जापान मान गया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से जापान ने भारत को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है और वो भी सिर्फ 1.44% इंटरेस्ट रेट पे। तो जैसे भारत सरकार को पैसा मिला, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, पर सरकार बदली, प्रोजेक्ट रुक गया। साथ में एरे फॉरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, जिसके चलते भी प्रोजेक्ट कई बार रुका। पर फिर 2022 में बीजेपी दोबारा से पावर में आई और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और 2025 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब मुंबई की CBD से नॉर्थ मुंबई की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। मेट्रो 3 के बनने से मुंबई को हैवी कंजेशन रोड ट्रैफिक से भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो 2025 में इन सब प्रोजेक्ट ने एक नई कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी है। ये सब प्रोजेक्ट मिलकर देश की इकॉनमी, आम लोगों की सुविधा बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।